नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नीतीश की पार्टी में हलचल जारी है और आज की बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। नीतीश का यह दौरा और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि अटकलें हैं कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश पार्टी की कमान एक बार फिर से संभाल सकते हैं। तो बड़ी खबर, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है और हलचल जेडीयू की वजह से है। आज दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और थोड़ी ही देर में पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना होने जा रहे हैं और दिल्ली में यह बैठक होगी। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ और अहम जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो आपको हम बता देते हैं। कयास दरअसल ये लग रहा है कि दिल्ली में होने वाली बैठक में ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे और उनकी जगह एक बार फिर से नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन जाएंगे। अटकलों के बीच जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा है कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। यानी कि कल तक जिस तरीके से सीधे तौर पर चीजों को मना किया जा रहा है, थोड़े थोड़े संकेत मिल रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। कोई ऐसा कोई खेला उला नहीं है, ये साधारण बात है। यहाँ संगठन की बात है। जो अभी तो बैठक है, बैठक में मुझे भी बुलाहट है। मैं आज रात ही दिल्ली जाना है मुझे और वहाँ राज्य परिषद की बैठक में जो अनऑफिशियल बातें हो रही है, जो टीवी पे भी आ रहा है, उसमें है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए कुछ दायित्वों से और चुनाव में वो अपना लगे हो, यही बात है। लेकिन ये तय ये वहाँ राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं। ये तो विपक्ष किस आधार पर बोल रहे हैं आप? विपक्ष से बात करें, ऐसा तो धोखा वोखा की कोई बात है नहीं। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग क्या सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे? मत बोलिए। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और तेजस्वी यादव को सुनते हैं। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को? उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में। क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है। कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, रूटीन प्रक्रिया साल में एक बार होती है, इसलिए किसी भी तरीके के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो न लगाए जाए। हमारे साथ शशांक बने हुए हैं, दिल्ली से अभिषेक बने हुए। शशांक, आपके पास आ रहे हैं। थोड़ी देर में पटना से नीतीश कुमार रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। क्या हलचल इस वक्त चल रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नकार रहे हैं कि जिन हलचल की बात हो रही है ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, क्या जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश 10:40 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हम सीएम आवास पे हैं। आज अरुण जेटली की जयंती है। नीतीश उनकी प्रतिमा पे श्रद्धांजलि देने गए हैं, उसका आएंगे और यहाँ से सीधा वो निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए।
जेडीयू के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा चुनाव है, फिर 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन अंदर खाने खलबली भी मची हुई है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह ना इस्तीफा दिए हैं, ना वो आगे चल के इस्तीफा देंगे। ये सारी खबरों को जेडीयू जो है खारिज कर रही है, कह रही है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, लेकिन अंदर खाने बड़ी सुगबुगाहट है। अब फैसला क्या होगा ये कल शाम तक जो है फैसले क्लियर हो जाएगा। पर निगाहें रहेंगी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिहार में खलबली मची हुई है। जेडीयू के दिल्ली मंथन से क्या निकलेगा, जो ये 2 दिनों का पूरा हलचल रहेगी, ये क्या रहेगी, इस पर निगाहें एक बार डाल लेते हैं। सवाल ये बना हुआ है क्या निकलेगा। अटकलें ये हैं कि जेडीयू अध्यक्ष पद से हटेंगे ललन सिंह, और कारण लालू परिवार से ललन की करीबी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हलचल बहुत ज्यादा। अटकलें ये भी है कि नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं, और उसका कारण अगर जाने तो 24 से पहले पार्टी पर पकड़ मजबूत बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। अटकलें ये भी है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, और कारण इंडिया में न पीएम फेस बन पाए, न संयोजक, और जिस सम्मान की चाहत थी वो सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। अभिषेक, जिस तरीके से तमाम अटकलों का दौर है, कारण भी हम बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी शशांक बता रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो क्या ये इन श्रद्धांजलियों में भी कोई आगे का संकेत छिपा हुआ है? क्योंकि इतनी सौहार्द वाली राजनीति तो आज के दौर की है नहीं। देखिए, वो ये एक सर्वविदित तथ्य है कि नीतीश कुमार का स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ ही बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनकी जो प्रतिमा लगी उसमें नीतीश कुमार का अपना एक बहुत बड़ा उनकी इच्छा थी, उनका योगदान था, उसको अलग करते हैं। अभी जो मसला है, देखिए मैं जेडीयू दफ्तर पे खड़ा हूं, यहाँ पर जहां जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक है, ये बहुत ही अहम होने जा रही है। 2 बातें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि ललन सिंह का अपना भविष्य, संभावना इसी बात की कि ललन सिंह को लेकर के एक फैसला हो जाएगा, और जानकारी ये भी है कि फैसला हो चुका है, नीतीश कुमार के जहन तक है। नीतीश कुमार के काम करने की शैली है कि वो चीजों को जब तक वो फाइनल शेप नहीं लेती हैं आगे साझा नहीं करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात होगा कि यहां से जेडीयू का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जेडीयू इसके बाद यहां से किस रास्ते पर जाएगी, ये दोनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए दिल्ली की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अभिषेक, क्या यही संकेत मिल रहे हैं? कल तक जेडीयू के नेता बोल रहे थे कि सब कयास है, लेकिन एक विधायक आज हमने सुना वो कह रहे हैं कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना, इसलिए ये चीजें बदल सकती हैं। देखिए, इतना जितनी भी बयान सामने आ रहे हैं उससे ये एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है कि जो स्टेटस को है वो नहीं रहने वाला, यानी कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक हैं वो नहीं रहेंगे। इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। पूरे संकेत अभिषेक पर आएंगे, यहाँ पर कुछ और अपडेट आ रहे हैं, उसका रुख कर लेते हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या नीतीश की पार्टी में कोई टूट होगी? नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान का कहना है कि जेडीयू पूरी तरह एकजुट है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, महागठबंधन एकजुट है। जमा खान का आरोप है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। तो ये इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान का कहना है कि जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है, और जो भी बातें सामने आ रही हैं वो बीजेपी की फैलाई अफवाह है। 28 तारीख को आज शाम में दिल्ली में जदयू के पदाधिकारियों के साथ नीतीश बैठक करेंगे। 29 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। क्या ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है या वो इस्तीफा दे देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग गार्जियन हैं, पार्टी के गार्जियन हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। हम सब लोग जो भी करना है बैठ कर मिलकर करेंगे। और आज कल की जो बैठकें हैं, जो कि पूरे देश का बैठक है, तमाम जो भी संगठन के लोग होंगे बैठेंगे, उसमें जो भी निर्णय सब लोग मिल कर लेगा, ऐसा नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गार्जियन हैं ललन सिंह जी, सब लोग हम लोग सब लोग एक हैं। जो लोग निर्णय लेगा बैठ कर लोग निर्णय लेगा। इसमें कोई जो भी बातें हैं सब अफवाहें, ऐसी कोई बातें नहीं है जो मार्केट में आ रही है, सुनने को मिल रहा है, सब बातें अफवाह है। मतलब चर्चा तो ये भी है कि नीतीश जी फिर से एक बार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? बीजेपी कह रही है, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जेडीयू में टूट का खतरा मंडरा रहा है। ये जो कह रहा है उनका सपना है, कहीं टूटने का मतलब नहीं हमारे पार्टी को। जेडीयू हम सब लोग एक हैं। ये अफवाहें बराबर मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, ऐसी कोई बातें नहीं है। इस बात का गारंटी है कि जदयू के लोग हम सब लोग एक हैं। हम लोग एक ही लक्ष्य है कि इस बार बीजेपी को दिल्ली नहीं पहुंचने देना है, देश से उनको मुक्ति दिलाना है, देश को मुक्ति दिलाना है, इन लोगों से जो बचाना है। और जदयू में ये अफवाहें कहीं टूट नहीं है। हम सब लोग एक हैं, पार्टी पे कोई खतरा नहीं है। मैं नेता को सब मानता है, सारे नेता को चाहने वाले लोग हम सब लोग हैं। इसी नेता के साथ हम सब बने रहेंगे। जो नीतीश को सम्मान मिलना चाहिए था इंडिया गठबंधन में, वो नहीं मिला। देखिए,
हमारे बिहार ही नहीं पूरा देश और दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से विपक्ष को लोगों ने एक जगह बैठाने का हमारे नेता ने काम किया। और एक बार फिर से रुक करते हैं शशांक का पटना से बने हुए। शशांक, जिस तरीके से जेडीयू के अलग अलग नेताओं की बात करें तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से स्थितियों को परिभाषित कर रहा है, लेकिन ये जो टूट वाली खबर बार बार सामने आ रही है, इसका सिरा शुरू कहां से हुआ? कहीं से तो बात उठी होगी जो इतनी बड़ी हो गई। देखिए, सियासी गलियारों में एक खबर पिछले 3-4 दिनों से चल रही थी कि जदयू के 11 से 12 विधायकों ने एक गुप्त बैठक की है, लेकिन जो जमा खान जदयू कोटे के मंत्री हैं वो साफ तौर से इसको खारिज कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ जेडीयू का, इससे जेडीयू के कई विधायक खुश नहीं हैं और वो भागना चाहते हैं। तो ये बात बीजेपी कह रही है कि जेडीयू में टूट हो सकती है, लेकिन सच क्या है इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगातार जेडीयू की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या नीतीश को कुछ मिला? इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं मिला, ना पीएम कैंडिडेट बन पाए ना कन्वीनर बन पाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो जदयू के बड़े नेता हैं उनमें नाराजगी है। हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, देखिए नीतीश कुमार आ गए हैं। देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफिला देखिए। नीतीश कुमार अभी सीएम आवास पहुंचने वाले हैं और यहाँ से सीधा वो एयरपोर्ट जाएंगे। अरुण जेटली की आज जयंती थी, वहीं पर वो उनको श्रद्धांजलि देने गए थे। जो प्रतिमा लगी उसमें वो नीतीश ही चाहते थे। तो नीतीश अब सीएम आवास की तरफ अंदर जा रहे हैं। सिक्योरिटी है, देखिए सीएम सुरक्षा में जो सिक्योरिटी होती है वो आपको नजर आ रही है। नीतीश कुमार की गाड़ी देखिए, ठीक इसके पीछे जो गाड़ी है उसमें नीतीश कुमार है। यहाँ से ठीक वो अशोक चौधरी, विजय चौधरी और कुछ मंत्रियों के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। नीतीश जी देखिए साफ इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं, साथ में संजय झा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, अभी मैंने नीतीश को देखा, अभी तो वो बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। संजय झा भी स्माइल कर रहे थे, तो बॉडी लैंग्वेज वो तो फिलहाल ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर बिल्कुल। लेकिन जो परिस्थितियां शशांक आपने बनाई हैं, जो बताई हैं, उससे ये सवाल बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? नीतीश की पार्टी कह रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, वहीं बीजेपी का कहना है कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद है। भारतीय जनता पार्टी के गांव के कार्यकर्ता से लेके देश के ऑफिस तक सारे दरवाजे बंद हैं। ये जो गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे हुआ है। नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनने का लोभ था, वो खत्म हो गया। लालू यादव को बेटे को स्थापित करना है, यही दोनों का गठबंधन है। जहां दोनों में इधर उधर होता है तो एक दूसरे को झपकी लपकी मारने लगता है, इल्लू लुल्लू करने लगता है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी हम लोगों के समझ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। तो देखिए, तमाम बातें चल रही है। एक बार फिर शुरू करते हैं दिल्ली से। अभिषेक हमारे साथ बने। अभिषेक, ललन सिंह पर तो लंबी बात हो गई, लेकिन जो एनडीए में नीतीश कुमार के जाने की बातें सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से कल खबर आई थी कि 90% ऐसे सहयोगी हैं पार्टी के जो चाहते हैं कि ये पाला बदला जाना चाहिए। इसको लेकर भी आज और कल में फैसला सामने आ सकता है क्या, जो बैठक होने जा रही है? देखिए, समय बहुत ही अहम है। इस समय जिस समय ये बैठक हो रही है, लोकसभा का चुनाव एग्जैक्टली अब एकदम दहलीज पर आ चुका है और जेडीयू के भीतर एक खेमा है जो ये चाहता है कि लौटा जाए पुरानी तरफ। उसकी वजह 2024 है। 2024 की जीत के लिए ऐसे कई सारे उनके सांसद हैं जिनको लगता है कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनकी सीट आसान होगी, वरना सीट फंस सकती है। तो ये दबाव है नीतीश कुमार पर पार्टी के भीतर से कि वो छोड़ें तेजस्वी यादव को और वापस लौटें बीजेपी की तरफ। इस पर फैसला अभी हो जाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन फैसलों में समय लगता है, लेकिन इंडिकेशन है वो बता रहे हैं कि कुछ भी अगर हैरान करने वाला फैसला हो तो बहुत ज्यादा उसे देख करके आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर कवायद दिख रही है यहां पर।
बिल्कुल, और बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, शशांक आपका भी शुक्रिया। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। आज कांग्रेस पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर कांग्रेस आज एक बड़ी रैली करने जा रही है। बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। नागपुर में कांग्रेस की महारैली होने जा रही है। आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी। नागपुर रैली के साथ ही कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है और इसके लिए आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस हुंकार भरेगी। नागपुर रैली के लिए हैं तैयार हम नारा दिया गया है और कांग्रेस के इस महाजुटान में गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। इन्हीं के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के पार्टी प्रमुखों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस महारैली में शामिल होंगे। तो आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है और 2024 के लिए बिगुल फूंकने जा रही है कांग्रेस और उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको विस्तार से बताते। देखिए, 139वां स्थापना दिवस है। नागपुर में होगी रैली और आज दोपहर 2 बजे रैली होनी है। हैं तैयार हम, ये नारा दिया गया, विजन है और भारत जोड़ो मैदान आयोजन स्थल है कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर और आज से ही कांग्रेस अपने चुनावी मिशन का आगाज कर रही है। तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज नागपुर में मेगा शो होने जा रहा है। महारैली में कौन कौन आएगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, ये पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ गांधी परिवार की अगर बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस रैली में मौजूद होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस रैली में पहुंचेंगे और कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री और विधायक भी इस रैली में जाएंगे। 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है आज जो नागपुर में मेगा शो कांग्रेस का होना है। तो ये पूरी तस्वीर है। जैनेंद्र का रुख करते हैं, नागपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, आज 139वां स्थापना दिवस है और आज ही 2024 की हुंकार भी भरी जानी है। हैं तैयार हम नारा तो आ गया है, क्या कुछ विजन भी सामने देखने को मिल सकते हैं जो जनता के सामने पेश किए जाएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए आज बहुत ही अहम दिन है। 138 साल पूरे हुए कांग्रेस संगठन को 139वां स्थापना दिवस है और अगर हम आजाद भारत की बात करें तो पहली बार लगातार 10 सालों से कांग्रेस सत्ता में है। क्या 2024 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यही है और इसी वजह से कांग्रेस कह रही है कि हम तैयार हैं। अब जनता इस नारे को और कांग्रेस के संदेश को कितना समझती है और कितना भरोसा जताती है ये तो चुनाव नतीजों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नागपुर से शंखनाद करने वाली है कांग्रेस पार्टी। नागपुर यानी आरएसएस का मुख्यालय और मेरे सहयोगी मनोज जी आपको दिखाएंगे तस्वीर और मेरे साथ नेता विपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा में विजय वडेट्टीवार जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये देखिए, ये नागपुर में जिस जगह कांग्रेस की रैली है उसकी तस्वीरें हैं। कांग्रेस का लक्ष्य है कि 5 लाख लोग आज इस रैली में शामिल हों और भव्य तैयारी की गई है। बड़ी बड़ी तस्वीरें कांग्रेस लीडरशिप यानी गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके अलावा मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नजर आ रही है और पूरा का पूरा ये जो रैली स्थल है ये सजा हुआ है कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों और झंडों के साथ। लेकिन नागपुर ही क्यों, नागपुर से ही शंखनाद क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और ये सीधा पूछते हैं विजय वडेट्टीवार जी से। सबका सवाल ये है फिलहाल मन में लोगों के राजनीतिक गलियारों में कि नागपुर को क्यों चुना है कांग्रेस ने, नागपुर से ये रैली क्यों? हिंदुस्तान का नागपुर हृदय स्थल है, ये तो हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट है। दूसरी बात, नागपुर ये महात्मा गांधी का पसंदीदा स्थल था। सेवाग्राम में 1936 में सेवाग्राम में बापू ने बापू कुटी की स्थापना की थी और 1942 में भारत छोड़ो का नारा भी यही विदर्भ के भूमि से दिया गया था। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी इतिहास गांधी जी से लेकर ये विदर्भ का है। आप अपनी जड़ों की ओर लौटे क्योंकि आज की तारीख में नागपुर का मतलब आरएसएस हेडक्वार्टर समझा जाता है मोटे तौर पर। लोग कह रहे हैं कि आप आरएसएस के गढ़ में आए हैं आरएसएस को चुनौती देने के लिए, क्या ये बात सही है? अब देखिए, किसका गढ़, ये लोग क्या कहते हैं इसमें हमें कोई लेना देना। ये गढ़ कांग्रेस का है। ये गढ़ विदर्भ जो होता है हमेशा कांग्रेस के तकलीफ के वक्त, कांग्रेस जब थोड़ा भी कमजोर होती दिखाई दी तो विदर्भ ने एक ताकत से कांग्रेस के पीछे खड़े रहने का काम किया है। ये भूमि बाबा साहब अम्बेडकर की भी है, दीक्षा भूमि इसे हम जानते हैं। यह भूमि संतों की है, जो संत पूरे राष्ट्र संत कहते हैं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ बड़े जोर शोर से एक खंजीरा बजाकर। बिल्कुल जैनेंद्र, तो राष्ट्र संत
नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये जो भूमि है ये महात्मा गांधी की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इसलिए नागपुर से कांग्रेस अपने मिशन का आगाज करने जा रही है और ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का हृदय स्थल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू होने वाला है और बड़ी खबर यूपी के लालगंज से है, जहां पर बीएसपी के सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और तब उन्होंने कहा था कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। यूपी के लालगंज से बीएसपी के सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, हालांकि उन्होंने तब कहा था कि वो क्षेत्र के विकास के लिए मिलने गई थी और देखिए तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी सोशल मीडिया पर और ये बताया था कि जो क्षेत्र का विकास है उस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी के लालगंज से बीएसपी के सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो चुनाव से पहले जो दल बदल का खेल होता है या फिर पाले बदलने का खेल होता है वो शुरू होने लगा है और लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की अगर हम बात करें, समीकरणों की बदलने की बात करें तो बड़ी खबर यूपी के लालगंज से है, जहां पर बीएसपी की सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, बीएसपी की जो स्थिति है तो ऐसे भी यूपी में अच्छी नहीं है, अगर ये तस्वीर निकलकर सामने आती है तो कितनी बड़ी संकट की स्थिति बीएसपी के सामने बनेगी? देखिए 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इसका ज्यादा लाभ जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला था। 10 सांसद उनके लोकसभा में पहुंचे थे, लेकिन इस बार दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो रखा है और साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ऐसे में उनके जो प्रत्याशी हैं अगर वो इधर उधर छिड़कते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होगा। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिन सीटों पर वो पिछला चुनाव हारी थी उनमें ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है जो 2024 के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, सीट को जिता सके। उनकी तलाश में संगीता आजाद का नाम भी बताया जा रहा है और ऐसी इस कड़ी में लगातार उनसे संपर्क में भी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे संगीता आजाद का ट्विटर अकाउंट तो वो प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तारीफ करती रही है, उनके पोस्ट को रिट्वीट करती रही है। और अब जब ये फोटो उनके सामने निकल के आई प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो ये कयास कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होते जा रहे हैं कि संगीता आजाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको लालगंज से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट पर चुनाव भी लड़ा सकती है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि तस्वीर जमीन पर क्या निकलकर सामने आती है और किस तरीके से राजनीति की समीकरण बदलते हुए यूपी में नजर आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं द ग्रेट नीतीश सस्पेंस का। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी क्या मतलब है? हमसे दोस्ती आज का है, इनको पौराणिक दोस्ती न है जी, बताइए। ललन सिंह हटाए जाएंगे, ललन सिंह को जाना पड़ेगा और किसी अन्य को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। नीतीश जी का और ललन सिंह जी का जो संबंध है फ्रेंडली और बहुत ही घनिष्ठ संबंध। आज वो जनता यूनाइटेड को भी तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी काफी नजदीकियां बढ़ी हैं। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? जेडीयू के भीतर जो खबरें आ रही हैं वो बड़े फेरबदल की तरफ इशारा कर रही हैं और इस फेरबदल में जो नाम सामने आ रहा है वो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। ललन सिंह के पद से इस्तीफा देने की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग है और माना जा रहा है कि नीतीश उस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। हमारा इनका दोस्ती है 1985 का,
आप समझ लीजिए। तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। राजनीति की दुनिया में सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह की दोस्ती की मिसालें दी जाती रही हैं। हमसे दोस्ती आज का है, इनको पौराणिक दोस्ती न है जी। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। ये वो दो नाम हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें भी दो तरह की चर्चा शामिल है। पहली चर्चा, ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी चर्चा, ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। मेरी जानकारी तो यही है कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। नीतीश जी का कोई बहुत करीबी कभी लंबे समय तक नहीं रह सकता है। ललन सिंह जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से करीबी हो गए हैं और उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, और जदयू के लोगों को लगता है कि वो अब जदयू के नेता नहीं बल्कि राजद के नेता हो गए हैं, और नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 26 दिसंबर की सुबह सुबह पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह खबर फैल गई कि ललन सिंह ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है। और उसके बाद पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया। ये खबर तेजी के साथ में टीवी चैनलों पर दौड़ने लगी और उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने सफाई देनी शुरू कर दी। ये तो एक पॉलिटिकल बज क्रिएट किया गया है बिहार में कि इस तरह की कोई बात हो रही है। और जहाँ तक सुशील मोदी जी का है, अब सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है उसकी कंट्रोवर्सी को हवा दे रहे हैं। कल से जो घटनाक्रम बिहार की राजनीति में जो एक भूचाल सा ले आया है, भूकंप का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से वह अब जो नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो रिश्ता था वो रिश्ता अब सामान्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। जवाब देना पड़ा। आफाक अहमद खान जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं जेडीयू के, उनको जो है सो बोलना पड़ा। तो यह कहीं ना कहीं यह सहज नहीं है। कहीं देखिए, हम लोग पुराने ज़माने से समझते रहे हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं निकलता है। तो निश्चित रूप से यह कोई संकेत दिखाई पड़ रहा है जो कि ऑल इज नॉट वेल जेडीयू के अंदर दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू ललन सिंह के इस्तीफे वाली खबर को खारिज कर रही है, लेकिन जो खबर सुर्खियों में है उसके मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और माना जा रहा है कि इस बैठक में ललन सिंह की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ललन सिंह के इस्तीफे वाली चर्चा को हवा तब मिली जब 19 दिसंबर को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर सामने आई। बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अपने पार्टी अध्यक्ष ललन से नाराज हैं और उन्हें 29 तारीख को हटाया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियां बढ़ी हैं और श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का आईना दिखाना और फिर उन्हें धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाना, इस मामले में श्री ललन सिंह सफल हुए हैं। लेकिन नीतीश ललन सिंह से नाराज हैं, ये बात कहां से आई, अब इसको समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछली साल जब बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटा तो इसके पीछे ललन सिंह का ही दिमाग था। ललन सिंह की ही सलाह पर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि विपक्षी गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है
जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। ललन सिंह ने नीतीश के पीएम प्रोजेक्ट वाली कमान संभाली और इसके बाद मई महीने में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को साथ लेकर विपक्षी नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। तब तक सब बढ़िया लग रहा था। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के अगुआ बने हुए थे और जेडीयू को लग रहा था कि नीतीश पीएम दावेदारी की तरफ अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के सपने को जोर का झटका लगा। बैठक में जब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मिलकर पीएम उम्मीदवारी के लिए गठबंधन की तरफ से खरगे का नाम आगे किया तो नीतीश इसे पचा नहीं पाए और यहीं से उनकी नाराजगी की खबरें तेज हो गई। खरगे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खरगे जी को होना चाहिए। खरगे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है। इतना ही नहीं, जब ललन नीतीश के पीएम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जुटे थे, उसी बीच पटना के सियासी गलियारों से खबर सामने आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनवाकर तेजस्वी को बिहार का सीएम और खुद को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश जी को ऐसा ख्वाब दिखाया ललन जी ने और दूसरी ओर आरजेडी को, लालू जी को भी झांसा में लिया कि देर सवेर हम जेडीयू का विलय करा देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों स्तर पे फेल हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का ख्वाब धरा का धरा रह गया। गए थे चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। नीतीश कुमार के कोर ग्रुप की तस्वीर कैसी है वो देखिए। पहले नंबर पर है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दूसरे नंबर पर है मंत्री विजय चौधरी, तीसरे नंबर पर है मंत्री संजय झा, चौथे नंबर पर है मंत्री अशोक चौधरी और पांचवें नंबर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। नीतीश जब भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई फैसला लेते हैं तो इन 5 लोगों से अलग अलग राय मशवरा जरूर करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। नागपुर में कांग्रेस की महारैली है। आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस शंखनाद करने जा रही है और नागपुर रैली के साथ ही साथ कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करने जा रही है। 139वां स्थापना दिवस कांग्रेस का है और इसके लिए आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस हुंकार भरने जा रही है। नागपुर रैली के लिए हैं तैयार हम नारा दिया गया है और कांग्रेस के इस महाजुटान में गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। राज्यों के पार्टी प्रमुखों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली की, जहां पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में सभी नेता शामिल हुए और दूसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां पर आज मेगा रैली होने जा रही है और कांग्रेस का कहना है कि ये आरएसएस का नहीं, ये कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि यहां से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने हुंकार भरी। ये महात्मा गांधी की धरती है, ये भीमराव अंबेडकर की धरती है। 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ में है। सर, आज नागपुर में एक अहम जो है आप लोग रैली करने जा रहे हैं, बड़ी रैली। हाँ, बड़ी रैली। ये तो स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं हैं और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। 2024 का आगाज कर रहे हैं आज से, ये कह सकते हैं। ये देखो, हर चीज़ में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे कि 2024 को भी हम उस दृष्टि से भी अपने को काम कर। संघ का मुख्यालय भी है, संघ का मुख्यालय भी है। अरे ऐसा क्या? संघ का मुख्यालय भी है। अयोध्या को
मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर चीज़ को चुनावी जो है आगाज के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, और उनका जो है यही जो है कहना है कि एक तरह से हमारी तैयारी ज़रूर है। नासिर हुसैन हमारे साथ में है, कांग्रेस के सांसद भी, राज्यसभा सांसद। नासिर जी, क्या कहा जाए कि नागपुर में तो संघ का मुख्यालय भी है, चर्चाएं इस चीज़ को लेकर भी है कि नागपुर ही क्यों चुना गया? नागपुर पूरे देश का सेंटर है, सेंट्रल प्लेस पड़ता है देश का। तो बॉम्बे से और महाराष्ट्र से में हुआ था फाउंडेशन डे, हमारा स्थापना दिवस वहाँ पर हुआ था। पिछली बार वहाँ पर हम लोगों ने सेलिब्रेट किए थे, इस बार नागपुर में कर रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि स्थापना दिवस ऐसे में देश को संदेश देने के लिए नागपुर को चुना गया।